रिसर्च कर रहे हैं और आज इन्हीं का मैंने पहला सवाल ले लिया है। इनका सवाल है, समर भाई म्यूट कर लो, बस आप रहे ना मेरे सामने, हम लोग रहेंगे और फिर आपसे लास्ट में सवाल जवाब करेंगे, तब तक सभी लोग म्यूट कर लीजिए। इनका सवाल था, जिस सदस्य पर ये रिसर्च कर रहे हैं उनके जीवन में हर काम या डिसीजन लेने में बहुत समस्या आती है, क्या करें क्या ना करें, कौन सा ग्रह बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है और इसको हम चेक कैसे करें। ठीक है समर भाई, यही सवाल था। यस सर, यही था सर। ठीक है, और उस व्यक्ति का आपने मुझे नंबर भेज दिया था, तो मैं आपसे लाइव नंबर मांगूंगा नहीं। और मैं आपसे सभी लोग से बता रहा हूं कि पहले ये बात होगी कि अगर कोई समस्या आ रही है तो वो कौन कौन से ग्रह के अनबैलेंस होने से आ रही है, ये एडवांस में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ग्रह दिक्कत कर सकते हैं, फिर हम नंबर उठाएंगे। पूरा प्रोसेस सब इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जब भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है तो सबसे पहले आता है कमजोर चंद्रमा। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, ना करना चाहें कोई बात नहीं, सुन लीजिए। सबसे पहले अगर डिसीजन की बात आती है तब हम सबसे पहले बात करते हैं कमजोर चंद्रमा की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब जब चंद्रमा कमजोर होता है तब उस व्यक्ति के, मैं यहाँ पर बैलेंस और अनबैलेंस की बात कर रहा हूं, पहले क्लियर कर दूं बात। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं कि 2 नंबर है कि नहीं है। जिस प्रकार कुंडली में 9 के 9 ग्रह होते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ हम लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रहों का इफेक्ट होता है। वो बैलेंस है कि नहीं है ये अलग विषय है कि नहीं है ये अलग विषय है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना। कोई आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके पास चंद्रमा नहीं है, ठीक है, ये अलग विषय है। और वो बैलेंस है कि नहीं है ये अलग विषय है। आप बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि चंद्रमा अनबैलेंस हो तो यानी समर जी के पास या उनके जो जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसके पास चंद्रमा है ही नहीं, ये बिल्कुल सब। वो बैलेंस है कि नहीं है ये है सवाल, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति का डिसीजन लेने में उसको दिक्कत आती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा। जिसका कमजोर चंद्रमा होता है, आप खुद ही सोचें, उसका मन अस्थिर हो जाएगा, उसका मन उसका साथ नहीं देगा, क्या करें क्या ना करें उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा, वो भावनाओं में बह जाएगा, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करता है चंद्रमा, इमोशन भावना कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो जब वो व्यक्ति जब भावना में बह जाएगा तो उसका डिसीजन वो ले ही नहीं पाएगा। तो पहला कौन सा ग्रह निकलता है डिसीजन लेने में? चंद्रमा। नोट कर सकते हैं आप, सुन सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अब इसमें कुछ ज्यादा ग्रह आ जाएंगे, हो सकता है कभी 9 के 9 ग्रह किसी चीज में आ जाए, ये एडवांस पढ़ाई है। वहां पे शॉर्ट में हम सिर्फ एक ग्रह को पढ़ेंगे, हर उसके साथ में जो बेस्ट होगा या टॉप पे होगा, यहाँ पर हम छोटे से लेकर नीचे तक सबको पढ़ेंगे, ठीक है। डिसीजन लेने पे दूसरा ग्रह दिक्कत करता है, वो होता है कमजोर बुध। बुध नंबर 5 और नंबर 2 था। जब भी हमारा नंबर 2 अनबैलेंस होगा, व्यक्ति भावनाओं में बह जाएगा, मन स्थिर नहीं रहेगा और डिसीजन नहीं ले पाएगा, पहला बात। दूसरी बात, कमजोर बुध नंबर 5, जब भी व्यक्ति का बुद्ध कमजोर होगा, वो उसकी जो बुद्धि होगी वो भ्रमित हो रहेगी, बुद्धि, ठीक है। उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित रहेगी, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा हम सही निर्णय ले रहे हैं कि गलत ले रहे हैं। ज्यादा तनाव में रहेगा, जो व्यक्ति तनाव में रहता है गलत निर्णय लेता है, और उसकी याददाश्त है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, कमजोर हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, भ्रमित रहेगा, भ्रमित बुद्धि होगी, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति होगी, तो डिसीजन तो होगा ही नहीं। सही है गलत है बताइए आप? गलत तो नहीं है। तो पहला पॉइंट निकला कि कमजोर चंद्रमा डिसीजन को दिक्कत करता है। हम पहले ये समझ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि 9 के 9 ग्रह इंपैक्ट करते हो सकता है 3 ही ग्रह करते हो सकता हो 5 ग्रह करते हो, फिर हम सवाल का जवाब बाद में ढूंढेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे आता है कमजोर सूर्य। जैसे अभी एक बहन का सवाल आया था कि मैं बोलने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रही है। जब भी आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी तो
क्यों हो सकती है? तो इसका एक और कारण हो सकता है कमजोर सूर्य, नंबर 1। क्यों? सवाल आता है क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मविश्वास देता है, और जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है तब वो निर्णय तुरंत लेता है। मैं इसी से रिलेटेड जवाब दे रहा हूं, ठीक है। तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है सूर्य कमजोर होने पर, दूसरों पर निर्भर रहता है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, जब आप किसी पे निर्भर नहीं है आपका डिसीजन तुरंत हो जाएगा। अब अगर आपको निर्णय लेना है, आपके पति से पूछना है, आपकी पत्नी से पूछना है, 4 दोस्तों से पूछना है, तो आप निर्णय ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो जब भी आपका कमजोर सूर्य होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। सवाल और जवाब दोनों में बताता चल रहा हूं, यहां सिर्फ डिसीजन की बात चल रही है और आपको सब आपकी समझ में आएगा। फिर नंबर 3 आता है कमजोर सूर्य, और नंबर 4 आता है कमजोर शनि। अब आप कहोगे सब चीजें आएंगी, कभी कभी हो सकता है 9 की 9 चीजें आ जाएं। फिर तभी तो हम चेक करेंगे कि उस व्यक्ति का फोन नंबर क्या कह रहा है, इसी बात पे तो चेक करेंगे। पहले तो समझे कि ये दिक्कत कहां आ रही है। तीसरे नंबर पे आता है कमजोर शनि, जिसको कहते हैं नंबर 8। क्या कहते हैं? मैं अंग ज्योतिष वालों को इसलिए बताता चल रहा हूं क्योंकि आप शनि के नाम पे भरवाइए नहीं। मैं जितनी बातें करूंगा अंग ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करूंगा। यहाँ सारी बातें नंबरों की चल रही है क्योंकि फोन नंबर ही चेक करूंगा, ठीक है। फिर आता है नंबर 8। जब भी कमजोर शनि या नंबर 8 कमजोर होगा तो ऐसे लोग, शनि की चाल धीमी होती है। क्या होती है? धीमे। अगर सारे ग्रहों की चाल की बात करते हैं तो सबसे जो ग्रह जो धीमा चलता है वो शनि चलता है। इसीलिए कोर्ट कचहरी के मुकदमे कई कई साल चलते हैं, 20 साल, 25 साल, 50 साल। आदमी मर गया लेकिन मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना। तो शनि की चाल धीमी होती है, तो ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में अत्यधिक देर लगाएगा, देरी करेगा, क्योंकि शनि की चाल धीमी है। शनि उसकी चाल को धीमी कर देगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब वो सही समय पे निर्णय नहीं ले पाएगा तो हो सकता है मौका निकल जाए। हमें आज जवाब देना था और वो 1 हफ्ते बाद होता है, कह रहा है कि हाँ ये बुक कर दो, तो समय तो निकल गया, अवसर चूक जाएगा। शनि अनबैलेंस होने पे क्या होगे? अवसर चूक जाएगा, मौका आएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगला पॉइंट आ गया कमजोर शनि या नंबर 8, डिसीजन। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं डिसीजन लेने में कौन कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला ग्रह कौन सा है? कमजोर गुरु, नंबर 3। इसका आज दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, ठीक है। क्यों? जब भी किसी व्यक्ति का गुरु कमजोर होगा उसके विवेक कमजोर हो जाएगा। बुद्धि अलग चीज है, विवेक अलग चीज है, ठीक है। विवेक कमजोर होने के चक्कर में वो गलत सलाह लेगा और देगा, दूसरे को गलत सलाह दे देगा, या दूसरा व्यक्ति उसको सलाह देगा, गलत सलाह वो मान लेगा, उसका विवेक साथ नहीं दे रहा है। बुद्धि अलग चीज है, विवेक अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। और उसको दूरदृष्टि कमजोर हो जाएगी कि भविष्य में क्या होने वाला है। कमजोर दूरदृष्टि, कमजोर गुरु के कारण, नंबर 3 के कारण, तो डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाएगी। उसको समझ में नहीं आएगा डिसीजन लें कि ना लें, आगे इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। अगला क्या आता है? कमजोर मंगल, नंबर 9। जब भी कमजोर मंगल होगा तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा, क्योंकि मंगल जो है वो व्यक्ति को जल्दबाजी में काम कराता है। हमारे समर भाई थोड़ा फास्ट चलते हैं, या इनका जो रिसर्च वाले व्यक्ति हैं थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? जल्दबाजी में निर्णय लेगा। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय अधिकतर गलत हो जाते हैं, ठीक है। कमजोर मंगल क्या करेगा? जल्दबाजी में गलत निर्णय करा देगा, और क्या करेगा? बिना सोचे समझे कार्रवाई करा देगा। अब तुमने जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया, उस पर तुरंत तुमने पैसा लगा दिया डिसीजन लेने में, और पता चला ये तो फ्रॉड था, हो गया डिसीजन गलत, मंगल ने काम कर दिया, ठीक है। तो कमजोर मंगल होने पर भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। और अंत में आता है राहु और केतु, नंबर 4 और 7, भ्रम और अलगाव। कभी कभी नंबर 4 और 7
क्योंकि भ्रम पैदा करते हैं, और जब भ्रम होगा तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, अलगाव होगा, दुनिया से अलग हो जाओगे। नंबर 7 केतु, तब भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रह हैं वो डिसीजन लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर ग्रह दिक्कत कर रहा है, यही तो लेवल 2 पे चेक करना है। लेवल 1 पे हमने ये पता किया कि कौन से ग्रह पे क्या दिक्कतें होती हैं। तो डिसीजन लेने में कौन कौन से ग्रह होते हैं, आपने चंद्रमा का नाम सुना, जब भी किसी का चंद्रमा कमजोर हो, या बुध कमजोर हो, या सूर्य कमजोर हो, या शनि कमजोर हो, या गुरु कमजोर हो, या मंगल कमजोर हो, या राहु या केतु भ्रम पैदा करें या अलगाव पैदा करें, दिक्कत होगी डिसीजन लेने में। सही है गलत है बताइए आप, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि हम कैसे समझें कि जिस व्यक्ति का डिसीजन लेने की दिक्कत आ रही है उसके में क्या दिक्कत है। यही तो कोर्स है, कोर्स ही तो यही है। ठीक है, आपने ये चीज समझ ली कि भाई समर भाई ने जिसपे ये जिसका भी सवाल है उसके डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही, तो अब ये कैसे चेक करें, इसी को चेक करना है। तो उसके लिए हम उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, अभी हम समर भाई ने जो नंबर मुझे भेजा है वो नंबर मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतनी बातें बता दूंगा कि आपको पता चल जाएगा उस नंबर में क्या था और क्या नहीं था, और धीरे धीरे आप चीजों को पकड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, हम किसी का भी नंबर डिस्प्ले नहीं करते हैं, हमारे प्रोटोकॉल में ये नहीं है। हम कभी भी आपसे जब भी आपका नंबर की बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के, उसको अपने व्हाट्सएप पे मंगाएंगे और वो नंबर किसी को नहीं बताएंगे। ये हमारी इस पूरी पढ़ाई की खासियत है। ठीक है, समर भाई लाइव है, ये खुद ही बता देंगे कि वो नंबर जो हम बता रहे हैं वो ये है। मैं यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाला काम तो कर नहीं रहा हूँ कि किसी को भी उठा के कुछ भी बताने लगूं। ठीक है ना, लाइव एग्जाम्पल सामने चल रहा है। तो अब आप जरा चेक कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं समर भाई ने जिस व्यक्ति का रिसर्च करने के लिए नंबर भेजा था, और खास करके जो मोबाइल अंक ज्योतिष के लोग हैं वो जरूर नोट करें, बाकी लोग भी कर लें लेकिन वो जरूर नोट करें, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो इन्होंने नंबर भेजा था 10 अंकों का, उसमें नंबर एक बार है। आप सारे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मैं सारे नंबर बता दे रहा हूं जिससे सामने वाले का डिस्प्ले भी नहीं होगा और आपको सीखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए। समर भाई ने जो नंबर मुझे भेजा है जिस व्यक्ति का, उसके मोबाइल नंबर में है 1 नंबर 1 बार, 2 नंबर 1 बार, 3 नंबर 1 बार, 4 नंबर 1 बार, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर 1 बार फोन में है, और उस मोबाइल का टोटल 51 से 6 आ रहा है। ये टोटल भी नोट करिए नए लोग, मोबाइल का टोटल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 51 लक्ष्मी योग होता है, उससे 6 बंदा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है लक्ष्मी योग हमेशा फायदा दे। इसका साक्षात उदाहरण हमारी मोनिका बहन बैठी है। ठीक है, तो 51 से 6 समर भाई का टोटल नंबर जिस व्यक्ति का है उसका आ रहा है 51 से 6। ठीक है, तो 1 बार फोन का है और 1 बार टोटल का है। कोई दिक्कत, 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर 1 बार, और 9 नंबर 3 बार। अब फटाफट जितने भी मोबाइल अंक ज्योतिष के लोग हैं ये देख के तुरंत उसके सामने क्रॉस लगाते जाए, आधी बात तो आपको पता ही चल गई कौन सा ग्रह बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा अभी आगे। मोबाइल अंक ज्योतिष वाले इसलिए कर लें क्योंकि उनको नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। जीरो भाई जी, जीरो जीरो, हाँ, 0 1 बार है। टोटल मैंने बता दिया है 51 51 से 6 पे आता है। सर 1 कितनी बार है? 1 नंबर 1 बार, 2 नंबर 1 बार, 3 नंबर 1 बार, 4 नंबर 1 बार, 5 बिल्कुल नहीं है, 6 नंबर 1 बार, और टोटल से भी 6 आता है, टोटल लिखा जाता है इसलिए आप लिखे
जितने भी नए लोग हैं। 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर एक बार, 9 नंबर 3 बार और 0 एक बार। और हंसी की बात बताएं, आखिरी में लगा है। ये उन लोग को तो समझ में आ गया होगा जितने लोग भी 0 को बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया उस नंबर का डिफाइन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नंबर जो एक बार है वो न्यूट्रल है। नोट करो, क्योंकि यहां पर चेक करना पड़ेगा कि वो जो एक नंबर है किस प्लेस पे बैठा हुआ है, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, और किसके किसके साथ बैठा हुआ है। तो एक नंबर जो बैठा हुआ है वो 0 के साथ बैठा हुआ है, यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, तो एक नंबर की जितनी पॉजिटिविटी थी वो 0 ने लेड़ मार दी। ठीक है, तो ये एक नंबर क्या हुआ, न्यूट्रल। फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पर नेगेटिव, अनबैलेंस, क्रॉस कीजिए। और बैठा किसके साथ है, 4 और 8 के साथ, सोने पे सुहागा। अब जितने लोग पेयर पढ़ चुके हैं वो सब फील कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर जो है वो न्यूट्रल है। एक बार 3 नंबर है, बहुत सॉलिड पोजीशन तो है नहीं, और वो भी 8 नंबर और 1 नंबर के साथ बैठा हुआ है। तो 1 और 3 का तो योग बनता है, लेकिन 8 और 3 का इतना पॉजिटिव में नहीं आता, तो न्यूट्रल मानेंगे। 4 नंबर एक बार पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्रॉस कीजिए। 5 नंबर है ही नहीं, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव वेरी गुड, ठीक गए हो आधे लोग। 6 नंबर 2 बार है, 6 नंबर कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, लेकिन 7 नंबर नहीं है। नहीं वो छोड़ दीजिए, आप वो सारी चीजें नहीं वो करिए। 6 नंबर के साथ 4 बैठ गया है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव याद आया कुछ? यस तो ये न्यूट्रल हो गया। 7 नंबर है ही नहीं, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। 8 नंबर एक बार पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और 9 नंबर 3 बार पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा, ये सब बता रहे हैं। और एक बात सुन लो, हंसोगे, जो तीनों 9 नंबर एक साथ बैठे हुए। समर भाई क्या कर रहे हो? समर भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसपे रिसर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, समर भाई का नंबर नहीं है। अच्छा, वो पीछे पड़े हुए थे नंबर के पीछे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे सुनिए, अब जरा एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नए लोग भी हैं क्योंकि उनको साथ लेके चलना है, सीख सब जाएंगे। 1 नंबर न्यूट्रल लिखिए। सूर्य क्या है, मोबाइल नंबर क्या चिल्ला के बता रहा है, सुनो सुनो, सूर्य जो है वो न्यूट्रल है, सुन लिया। चंद्रमा क्या है, कमजोर। गुरु यानी बृहस्पति क्या है, न्यूट्रल। सुनिए सुनिए, बृहस्पति है न्यूट्रल। एक राहु नेगेटिव, जो बैलेंस कर सकता है वो 5 नंबर, स्टेबिलिटी बैलेंस ग्रोथ पैसा, वो 0 बटे सन्नाटा, सुपर नेगेटिव। 6 नंबर न्यूट्रल, शुक्र न्यूट्रल। 7 नंबर नेगेटिव, 8 नंबर सुपर नेगेटिव। और एक बात बताएं, एक योग और बन रहा है 28 और 82 का इसी में। ठीक है, सुपर नेगेटिव। बोलिए कुछ नहीं, सुनते जाइए, सुनते जाइए, मजा आएगा सीखने में।
ठीक है। अच्छा 9 नंबर 3 बार वो भी लगातार 999 सुपर नेगेटिव। सुपर नेगेटिव। आप बताइए ऐसा व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा? नहीं ले डिसीजन पाएगा। नहीं नहीं ले ले पाएगा। पाएगा। और बीमारी सर लोग मैं बोलूं कोई हम यहाँ पर बीमारी सिर्फ लोग एक है। विषय की बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसका सवाल है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। हाँ सर, सर मैं कुछ यहाँ बोलूं? पर हाँ अभी पूछेंगे बहन, पहले मेरी बात सुन लो। ओके ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ डिसीजन की, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। ओके ठीक है, जिस विषय को राइट। हम लोग उठाएंगे उसी विषय पे चर्चा होगी। ठीक है, तो आप मुझे आप ये सब लोग बताइए, मैंने 5-7 चीजें लिखाई थी, सूर्य लिखाया था, चंद्रमा लिखाया था, क्या कहते हैं बृहस्पति लिखाया था, राहु लिखाया था, बुध लिखाया था, 6 नंबर नहीं लिखाया था, 7 नंबर लिखाया था, 8 लिखाया था, 9 लिखाया था। कुछ एक भी है पॉजिटिव? नहीं ऐसा व्यक्ति को डिसीजन में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? डिसीजन में दिक्कत आएगी, और जब कभी डिसीजन ले लेंगे या तो लेट हो जाएंगे या गलत डिसीजन हो जाएगा। सीख गए सब, पहले दिन सिखा दिया, एक्सपर्ट बन गए। अब बताइए समर भाई, पहले समर भाई से बात करेंगे फिर हम और किसी से बात करेंगे। समर भाई कहाँ है? नहीं सर हाँ हाँ, तो जो भी जिस भी व्यक्ति का ये नंबर है उससे आप कृपया करके कह दें कि उस नंबर को, 2 बातें ध्यान से सुनिए, इस नंबर को वो अपने फोन से हटा के नया नंबर ढूंढे। बात नंबर 1, पहले सुनना आप, अभी ये नहीं बताना ढूंढ लिया नहीं ढूंढ लिया, ये विषय नहीं है। जिसका भी नंबर है वो अपना नंबर ढूंढेगा, नया नंबर लेगा। बात नंबर 2, अगर ये नंबर बहुत पुराना है, अगर आधार कार्ड में बाकी जगह लगा, म्यूट कर लो समर भाई, जब कहूंगा ऑन करना आवाज आ रही। अगर आधार कार्ड में बैंकों में लगा हुआ है तो आप 1000-1500 का एक फोन ले लीजिए, उस व्यक्ति को दिला दीजिए, उसमें ये नंबर डला दीजिए, फॉरवर्डिंग नए नंबर पे लगवा लेना। ये नंबर उस व्यक्ति के मोबाइल फोन में नहीं रहना चाहिए कुछ दिनों तक, 6 महीने 1 साल तक अलग फोन में डाल के ये नंबर चलेगा। ठीक है, बात नंबर 3, ठीक है, ये नंबर बहुत कुछ बता रहा है तो उस व्यक्ति की पूरी एनालिसिस करवाना, ठीक है, सारी रिपोर्टें बनवाना, तब नंबर सजेस्ट कराना। ये 3 बातें विशेष हैं। जल्दबाजी में नंबर बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें थी। अब आप बताओ, ये जो जिसका भी व्यक्ति है उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी? सर होती थी, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती थी, कंफ्यूज रहता था। तो जिस दिन वो व्यक्ति ये नंबर अपना किनारे करेगा, दूसरा नंबर एक्टिवेट करेगा रिपोर्ट के साथ में, अधूरा ज्ञान खतरनाक, ठीक है, तो उस दिन उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंजमेंट आएगा, और आएगा, कंफर्म है। ठीक है, अब आपके सवाल जवाब, कोई भी व्यक्ति एंड्रेस करके सवाल जवाब कर सकता है। इसी तरह हम लोग आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एक सवाल तो नहीं था, मतलब वो व्यक्ति ये भी कहता था जब घूमने फिरने जाता है ना, जैसे वॉक पे जा रहा है तो मोबाइल फोन अपने साथ नहीं ले जाता ना, तो बड़ा लाइट फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। आप एक काम करें, उस व्यक्ति से ये कहें कि वो नंबर जो है वो साइड में 1000-1500 का फोन में फॉरवर्डिंग लगा दे। ठीक है, ये नंबर उसके फोन में नहीं रहना चाहिए, ना व्हाट्सएप में ना सिस्टम, धीरे धीरे सब कुछ चेंज करना है। ये नंबर बहुत, मुझे एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला, एक पॉजिटिव नहीं मिला 9 के 9 ग्रहों में, हम कैसे उसको अलाउड कर दें? ठीक है, ये ईश्वर की कृपा है कि आप हमारे सामने हो और उस व्यक्ति की एनालिसिस हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी। आप सभी लोग जितने कर रहे हैं, और आज इन्हीं का मैंने पहला सवाल ले लिया है, इनका सवाल है। समर भाई म्यूट कर लो, बस आप रहे ना मेरे सामने, हम लोग रहेंगे और फिर आपसे लास्ट में सवाल जवाब करेंगे, तब तक सभी लोग म्यूट कर लीजिए। इनका सवाल था, जिस सदस्य पर ये रिसर्च कर रहे हैं उनके जीवन में हर काम या डिसीजन लेने में बहुत समस्या आती है,
क्या करें क्या ना करें, कौन सा ग्रह बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है, और इसको हम चेक कैसे करें। ठीक है समर भाई, यही सवाल था। यस सर, यही था सर। ठीक है, और उस व्यक्ति का आपने मुझे नंबर भेज दिया था, तो मैं आपसे लाइव नंबर मांगूंगा नहीं। और मैं आपसे सभी लोग से बता रहा हूं कि पहले ये बात होगी कि अगर कोई समस्या आ रही है तो वो कौन कौन से ग्रह के अनबैलेंस होने से आ रही है, ये एडवांस में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ग्रह दिक्कत कर सकते हैं, फिर हम नंबर उठाएंगे। पूरा प्रोसेस सब इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जब भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है तो सबसे पहले आता है कमजोर चंद्रमा। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, ना करना चाहें कोई बात नहीं, सुन लीजिए। सबसे पहले अगर डिसीजन की बात आती है तब हम सबसे पहले बात करते हैं कमजोर चंद्रमा की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब जब चंद्रमा कमजोर होता है तब उस व्यक्ति के, मैं यहाँ पर बैलेंस और अनबैलेंस की बात कर रहा हूं, पहले क्लियर कर दूं बात। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं कि 2 नंबर है कि नहीं है। जिस प्रकार कुंडली में 9 के 9 ग्रह होते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ हम लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रहों का इफेक्ट होता है। वो बैलेंस है कि नहीं है ये अलग विषय है कि नहीं है ये अलग विषय है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना। कोई आप ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके पास चंद्रमा नहीं है, ठीक है, ये अलग विषय है। और वो बैलेंस है कि नहीं है ये अलग विषय है। आप बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि चंद्रमा अनबैलेंस हो तो यानी समर जी के पास या उनके जो जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसके पास चंद्रमा है ही नहीं, ये बिल्कुल सब वो बैलेंस है कि नहीं है ये है सवाल। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति का डिसीजन लेने में उसको दिक्कत आती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा। जिसका कमजोर चंद्रमा होता है, आप खुद ही सोचें, उसका मन अस्थिर हो जाएगा, उसका मन उसका साथ नहीं देगा, क्या करें क्या ना करें उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा, वो भावनाओं में बह जाएगा, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करता है चंद्रमा, इमोशन भावना कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो जब वो व्यक्ति जब भावना में बह जाएगा तो उसका डिसीजन वो ले ही नहीं पाएगा। तो पहला कौन सा ग्रह निकलता है डिसीजन लेने में? चंद्रमा। नोट कर सकते हैं आप, सुन सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अब इसमें कुछ ज्यादा ग्रह आ जाएंगे, हो सकता है कभी 9 के 9 ग्रह किसी चीज में आ जाए, ये एडवांस पढ़ाई है। वहां पे शॉर्ट में हम सिर्फ एक ग्रह को पढ़ेंगे, हर उसके साथ में जो बेस्ट होगा या टॉप पे होगा, यहाँ पर हम छोटे से लेके नीचे तक सबको पढ़ेंगे। ठीक है, डिसीजन लेने पे दूसरा ग्रह दिक्कत करता है, वो होता है कमजोर बुध। बुध नंबर 5 और नंबर 2 था। जब भी हमारा नंबर 2 अनबैलेंस होगा, व्यक्ति भावनाओं में बह जाएगा, मन स्थिर नहीं रहेगा और डिसीजन नहीं ले पाएगा, पहला बात। दूसरी बात, कमजोर बुध नंबर 5, जब भी व्यक्ति का बुद्ध कमजोर होगा, वो उसकी जो बुद्धि होगी वो भ्रमित हो रहेगी, बुद्धि। ठीक है, उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित रहेगी, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा हम सही निर्णय ले रहे हैं कि गलत ले रहे हैं। ज्यादा तनाव में रहेगा, जो व्यक्ति तनाव में रहता है गलत निर्णय लेता है, और उसकी याददाश्त है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, कमजोर हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, भ्रमित रहेगा, भ्रमित बुद्धि होगी, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति होगी, तो डिसीजन तो होगा ही नहीं। सही है गलत है बताइए आप? गलत तो नहीं है। तो पहला पॉइंट निकला कि कमजोर चंद्रमा डिसीजन को दिक्कत करता है। हम पहले ये समझ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि 9 के 9 ग्रह इंपैक्ट करते हो सकता है 3 ही ग्रह करते हो सकता है 5 ग्रह करते हो, फिर हम सवाल का जवाब बाद में ढूंढेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे आता है कमजोर सूर्य। जैसे अभी एक बहन का सवाल आया था कि मैं बोलने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रही है। जब भी आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी तो क्यों हो सकती है? तो इसका एक और कारण हो सकता है कमजोर सूर्य, नंबर 1। क्यों? सवाल आता है क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मविश्वास देता है, और जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है तब वो निर्णय तुरंत लेता है। मैं इसी से रिलेटेड जवाब दे रहा हूं। ठीक है,
तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है सूर्य कमजोर होने पर, दूसरों पर निर्भर रहता है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, जब आप किसी पे निर्भर नहीं है आपका डिसीजन तुरंत हो जाएगा। अब अगर आपको निर्णय लेना है, आपके पति से पूछना है, आपकी पत्नी से पूछना है, 4 दोस्तों से पूछना है, तो आप निर्णय ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो जब भी आपका कमजोर सूर्य होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। सवाल और जवाब दोनों में बताता चल रहा हूं, यहां सिर्फ डिसीजन की बात चल रही है और आपको सब आपकी समझ में आएगा। फिर नंबर 3 आता है कमजोर सूर्य और नंबर 4 आता है कमजोर शनि। अब आप कहोगे सब चीजें आएंगी, कभी कभी हो सकता है 9 की 9 चीजें आ जाएं, फिर तभी तो हम चेक करेंगे कि उस व्यक्ति का फोन नंबर क्या कह रहा है। इसी बात पे तो चेक करेंगे, पहले तो समझे कि ये दिक्कत कहां आ रही है। तीसरे नंबर पे आता है कमजोर शनि, जिसको कहते हैं नंबर 8। क्या कहते हैं? मैं अंग ज्योतिष वालों को इसलिए बताता चल रहा हूं क्योंकि आप शनि के नाम पे भरवाइए नहीं। मैं जितनी बातें करूंगा अंग ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करूंगा। यहाँ सारी बातें नंबरों की चल रही है क्योंकि फोन नंबर ही चेक करूंगा, ठीक है। फिर आता है नंबर 8। जब भी कमजोर शनि या नंबर 8 कमजोर होगा तो ऐसे लोग, शनि की चाल धीमे होती है। क्या होती है? धीमे। अगर सारे ग्रहों की चाल की बात करते हैं तो सबसे जो ग्रह जो धीमा चलता है वो शनि चलता है। इसीलिए कोर्ट कचहरी के मुकदमे कई कई साल चलते हैं, 20 साल, 25 साल, 50 साल। आदमी मर गया लेकिन मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना। तो शनि की चाल धीमी होती है तो ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में अत्यधिक देर लगाएगा, देरी करेगा, क्योंकि शनि की चाल धीमी है। शनि उसकी चाल को धीमी कर देगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब वो सही समय पे निर्णय नहीं ले पाएगा तो हो सकता है मौका निकल जाए। हमें आज जवाब देना था और वो 1 हफ्ते बाद होता है, कह रहा है कि हाँ ये बुक कर दो, तो समय तो निकल गया, अवसर चूक जाएगा। शनि अनबैलेंस होने पे क्या होगे? अवसर चूक जाएगा, मौका आएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगला पॉइंट आ गया कमजोर शनि या नंबर 8 डिसीजन। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं डिसीजन लेने में कौन कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला ग्रह कौन सा है? कमजोर गुरु, नंबर 3। इसका आज दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, ठीक है। क्यों? जब भी किसी व्यक्ति का गुरु कमजोर होगा उसके विवेक कमजोर हो जाएगा। बुद्धि अलग चीज है, विवेक अलग चीज है, ठीक है। विवेक कमजोर होने के चक्कर में वो गलत सलाह लेगा और देगा, दूसरे को गलत सलाह दे देगा, या दूसरा व्यक्ति उसको सलाह देगा, गलत सलाह वो मान लेगा, उसका विवेक साथ नहीं दे रहा है। बुद्धि अलग चीज है, विवेक अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। और उसको दूरदृष्टि कमजोर हो जाएगी कि भविष्य में क्या होने वाला है। कमजोर दूरदृष्टि, कमजोर गुरु के कारण, नंबर 3 के कारण, तो डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाएगी। उसको समझ में नहीं आएगा डिसीजन लें कि ना लें, आगे इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। अगला क्या आता है? कमजोर मंगल, नंबर 9। जब भी कमजोर मंगल होगा तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा, क्योंकि मंगल जो है वो व्यक्ति को जल्दबाजी में काम कराता है। हमारे समर भाई थोड़ा फास्ट चलते हैं, या इनके जो रिसर्च वाले व्यक्ति हैं थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? जल्दबाजी में निर्णय लेगा। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय अधिकतर गलत हो जाते हैं, ठीक है। कमजोर मंगल क्या करेगा? जल्दबाजी में गलत निर्णय करा देगा। और क्या करेगा? बिना सोचे समझे कार्रवाई करा देगा। अब तुमने जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया, उस पर तुरंत तुमने पैसा लगा दिया डिसीजन लेने में, और पता चला ये तो फ्रॉड था, हो गया डिसीजन गलत, मंगल ने काम कर दिया, ठीक है। तो कमजोर मंगल होने पर भी डिसीजन देने में दिक्कत आती है। और अंत में आता है राहु और केतु, नंबर 4 और 7, भ्रम और अलगाव। कभी कभी नंबर 4 और 7 क्योंकि भ्रम पैदा करते हैं, और जब भ्रम होगा तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, अलगाव होगा, दुनिया से अलग हो जाओगे, नंबर 7 केतु, तब भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रह हैं वो डिसीजन लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर ग्रह दिक्कत कर रहा है।
यही तो लेवल 2 पे चेक करना है। लेवल 1 पे हमने ये पता किया कि कौन से ग्रह पे क्या दिक्कतें होती हैं। तो डिसीजन लेने में कौन कौन से ग्रह होते हैं? आपने चंद्रमा का नाम सुना। जब भी किसी का चंद्रमा कमजोर हो, या बुध कमजोर हो, या सूर्य कमजोर हो, या शनि कमजोर हो, या गुरु कमजोर हो, या मंगल कमजोर हो, या राहु या केतु भ्रम पैदा करें या अलगाव पैदा करें, दिक्कत होगी डिसीजन लेने में। सही है गलत है बताइए आप, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि हम कैसे समझें कि जिस व्यक्ति का डिसीजन लेने की दिक्कत आ रही है उसके में क्या दिक्कत है। यही तो कोर्स है, कोर्स ही तो यही है, ठीक है। आपने ये चीज समझ ली कि भाई समर भाई ने जिसपे ये जिसका भी सवाल है उसके डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही, तो अब ये कैसे चेक करें, इसी को चेक करना है। तो उसके लिए हम उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर उठाएंगे। क्या उठाएंगे? अभी हम समर भाई ने जो नंबर मुझे भेजा है वो नंबर मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतनी बातें बता दूंगा कि आपको पता चल जाएगा उस नंबर में क्या था और क्या नहीं था, और धीरे धीरे आप चीजों को पकड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। हम किसी का भी नंबर डिस्प्ले नहीं करते हैं, हमारे प्रोटोकॉल में ये नहीं है। हम कभी भी आपसे जब भी आपका नंबर की बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के, उसको अपने व्हाट्सएप पे मंगाएंगे और वो नंबर किसी को नहीं बताएंगे। ये हमारी इस पूरी पढ़ाई की खासियत है, ठीक है। समर भाई लाइव है, ये खुद ही बता देंगे कि वो नंबर जो हम बता रहे हैं वो ये है। मैं यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाला काम तो कर नहीं रहा हूँ कि किसी को भी उठा के कुछ भी बताने लगूं, ठीक है ना। लाइव एग्जाम्पल सामने चल रहा है। तो अब आप जरा चेक कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं समर भाई ने जिस व्यक्ति का रिसर्च करने के लिए नंबर भेजा था, और खास करके जो मोबाइल अंक ज्योतिष के लोग हैं वो जरूर नोट करें। बाकी लोग भी कर लें लेकिन वो जरूर नोट करें, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो इन्होंने नंबर भेजा था 10 अंकों का, उसमें नंबर एक बार है। आप सारे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मैं सारे नंबर बता दे रहा हूं जिससे सामने वाले का डिस्प्ले भी नहीं होगा और आपको सीखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, समर भाई ने जो नंबर मुझे भेजा है जिस व्यक्ति का, उसके मोबाइल नंबर में है 1 नंबर 1 बार, 2 नंबर 1 बार, 3 नंबर 1 बार, 4 नंबर 1 बार, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर 1 बार फोन में है, और उस मोबाइल का टोटल 51 से 6 आ रहा है। ये टोटल भी नोट करिए नए लोग, मोबाइल का टोटल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 51 लक्ष्मी योग होता है, उससे 6 बन रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है लक्ष्मी योग हमेशा फायदा दे। इसका साक्षात उदाहरण हमारी मोनिका बहन बैठी है, ठीक है। तो 51 से 6 समर भाई का टोटल नंबर जिस व्यक्ति का है उसका आ रहा है 51 से 6, ठीक है। तो 1 बार फोन का है और 1 बार टोटल का है। कोई दिक्कत? 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर 1 बार, और 9 नंबर 3 बार। अब फटाफट जितने भी मोबाइल अंक ज्योतिष के लोग हैं, ये देख के तुरंत उसके सामने क्रॉस लगाते जाए। आधी बात तो आपको पता ही चल गई कौन सा ग्रह बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा अभी आगे। मोबाइल अंक ज्योतिष वाले इसलिए कर लें क्योंकि उनको नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, 0 भाई जी 0 हाँ, 0 1 बार है। टोटल मैंने बता दिया है 51 51 से 6 पे आता है। सर 1 कितनी बार है? 1 नंबर 1 बार, 2 नंबर 1 बार, 3 नंबर 1 बार, 4 नंबर 1 बार, 5 बिल्कुल नहीं है, 6 नंबर 1 बार, और टोटल से भी 6 आता है, टोटल लिखा जाता है इसलिए आप लिखे जितने भी नए लोग हैं। 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर 1 बार, 9 नंबर 3 बार, और 0 1 बार। और हंसी की बात बताएं, आखिरी में लगा है। ये उन लोग को समझ में आ गया होगा जितने लोग भी 0 को बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू देते हैं, ठीक है। चलिए,
ये हो गया उस नंबर का डिफाइन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नंबर जो एक बार है वो न्यूट्रल है। नोट करो, क्योंकि यहां पर चेक करना पड़ेगा कि वो जो एक नंबर है किस प्लेस पे बैठा हुआ है, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, और किसके किसके साथ बैठा हुआ है। तो एक नंबर जो बैठा हुआ है वो 0 के साथ बैठा हुआ है, यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, तो एक नंबर की जितनी पॉजिटिविटी थी वो 0 ने लेड़ मार दी। ठीक है, तो ये एक नंबर क्या हुआ? न्यूट्रल। फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। 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 पर नेगेटिव, अनबैलेंस, क्रॉस कीजिए। और बैठा किसके साथ है? 4 और 8 के साथ, सोने पे सुहागा। अब जितने लोग पेयर पढ़ चुके हैं वो सब फील कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर जो है वो न्यूट्रल है। एक बार 3 नंबर है, बहुत सॉलिड पोजीशन तो है नहीं, और वो भी 8 नंबर और 1 नंबर के साथ बैठा हुआ है। तो 1 और 3 का तो योग बनता है, लेकिन 8 और 3 का इतना पॉजिटिव वे में नहीं आता, तो न्यूट्रल मानेंगे। 4 नंबर एक बार, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए। 5 नंबर है ही नहीं, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक गए हो आधे लोग। 6 नंबर 2 बार है। 6 नंबर कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, लेकिन 7 नंबर नहीं है। नहीं वो छोड़ दीजिए, आप वो सारी चीजें नहीं वो करिए। 6 नंबर के साथ 4 बैठ गया है। नेगेटिव होगा। नेगेटिव। याद आया कुछ? यस, तो ये न्यूट्रल हो गया। 7 नंबर है ही नहीं, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। 8 नंबर एक बार, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और 9 नंबर 3 बार, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। मैं तो कुछ बता ही नहीं, ये सब बता रहे हैं। और एक बात सुन लो, हंसोगे, जो तीनों 9 नंबर एक साथ बैठे हुए। समर भाई क्या कर रहे हो? समर भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसपे रिसर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। समर भाई का नंबर नहीं है। पीछे पड़े हुए थे नंबर के पीछे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे सुनिए, अब जरा एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नए लोग भी हैं क्योंकि उनको साथ लेके चलना है, सीख सब जाएंगे। 1 नंबर न्यूट्रल लिखिए। सूर्य क्या है? मोबाइल नंबर क्या चिल्ला के बता रहा है? सुनो सुनो, सूर्य जो है वो न्यूट्रल है, सुन लिया। चंद्रमा क्या है? कमजोर। गुरु यानी बृहस्पति क्या है? न्यूट्रल। सुनिए सुनिए, बृहस्पति है न्यूट्रल। एक राहु नेगेटिव। जो बैलेंस कर सकता है वो 5 नंबर, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ, पैसा, वो 0 बटे सन्नाटा, सुपर नेगेटिव। 6 नंबर न्यूट्रल, शुक्र न्यूट्रल। 7 नंबर नेगेटिव, 8 नंबर सुपर नेगेटिव। और एक बात बताएं, एक योग और बन रहा है 28 और 82 का इसी में। ठीक है, सुपर नेगेटिव। बोलिए कुछ नहीं, सुनते जाइए, सुनते जाइए, मजा आएगा सीखने में। ठीक है, अच्छा 9 नंबर 3 बार, वो भी लगातार 999, सुपर नेगेटिव। अब बताइए, ऐसा व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा? नहीं ले डिसीजन नहीं नहीं ले पाएगा। और सर मैं बोलूं कोई तो हम यहाँ पर सिर्फ एक विषय की बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
जिसका सवाल है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। हाँ सर, सर मैं यहाँ कुछ पर बोलूं? हाँ अभी पूछेंगे बहन, पहले मेरी बात सुन लो। ओके ओके यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ डिसीजन की, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। ओके ठीक है, जिस विषय को Right. हम लोग उठाएंगे उसी विषय पे चर्चा होगी। ठीक है, तो अब मुझे आप ये सब लोग बताइए, मैंने 5-7 चीजें लिखाई थी, सूर्य लिखाया था, चंद्रमा लिखाया था, क्या कहते हैं, बृहस्पति लिखाया था, राहु लिखाया था, बुध लिखाया था, 6 नंबर नहीं लिखाया था, 7 नंबर लिखाया था, 8 लिखाया था, 9 लिखाया था। कुछ एक भी है पॉजिटिव? नहीं नहीं है। को डिसीजन में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? डिसीजन में दिक्कत आएगी, और जब कभी डिसीजन ले लेंगे या तो लेट हो जाएंगे या गलत डिसीजन हो जाएगा। सीख गए सब, पहले दिन सिखा दिया, एक्सपर्ट बन गए। अब बताइए समर भाई, पहले समर भाई से बात करेंगे, फिर हम और किसी से बात करेंगे। समर भाई कहाँ है? नहीं सर, हाँ हाँ, तो जो भी जिस भी व्यक्ति का ये नंबर है उससे आप कृपया करके कह दें कि उस नंबर को, 2 बातें ध्यान से सुनिए, इस नंबर को वो अपने फोन से हटा के नया नंबर ढूंढे। बात नंबर 1, पहले सुनना आप, अभी ये नहीं बताना ढूंढ लिया नहीं ढूंढ लिया, अभी ये विषय नहीं है। जिसका भी नंबर है वो अपना नंबर ढूंढेगा, नया नंबर लेगा। बात नंबर 2, अगर ये नंबर बहुत पुराना है, अगर आधार कार्ड में बाकी जगह लगा, म्यूट कर लो समर भाई, जब कहूंगा ऑन करना, आवाज आ रही। अगर आधार कार्ड में बैंकों में लगा हुआ है तो आप 1000-1500 का एक फोन ले लीजिए, उस व्यक्ति को दिला दीजिए, उसमें ये नंबर डला दीजिए, फॉरवर्डिंग नए नंबर पे लगवा लेना। ये नंबर उस व्यक्ति के मोबाइल फोन में नहीं रहना चाहिए कुछ दिनों तक, 6 महीने 1 साल तक अलग फोन में डाल के ये नंबर चलेगा। ठीक है, बात नंबर 3, ठीक है, ये नंबर बहुत कुछ बता रहा है तो उस व्यक्ति की पूरी एनालिसिस करवाना, ठीक है, सारी रिपोर्टें बनवाना, तब नंबर सजेस्ट कराना। ये 3 बातें विशेष हैं। जल्दबाजी में नंबर बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें थी। अब आप बताओ, ये जो जिसका भी व्यक्ति है उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी? सर होती थी, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती थी, कंफ्यूज रहता था। तो जिस दिन वो व्यक्ति ये नंबर अपना किनारे करेगा, दूसरा नंबर एक्टिवेट करेगा रिपोर्ट के साथ में, अधूरा ज्ञान खतरनाक, ठीक है, तो उस दिन उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंजमेंट आएगा, और आएगा, कंफर्म है। ठीक है, अब आपके सवाल जवाब, कोई भी व्यक्ति एंड्रेस करके सवाल जवाब कर सकता है। इसी तरह हम लोग आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एक सवाल तो नहीं था, मतलब वो व्यक्ति ये भी कहता था जब घूमने फिरने जाता है ना, जैसे वॉक पे जा रहा है तो मोबाइल फोन अपने साथ नहीं ले जाता ना, तो बड़ा लाइट फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। आप एक काम करें, उस व्यक्ति से ये कहें कि वो नंबर जो है वो साइड में 1000-1500 का फोन में फॉरवर्डिंग लगा दे। ठीक है, ये नंबर उसके फोन में नहीं रहना चाहिए, ना व्हाट्सएप में ना सिस्टम, धीरे धीरे सब कुछ चेंज करना है। ये नंबर बहुत, मुझे एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला, एक पॉजिटिव नहीं मिला 9 के 9 ग्रहों में। हम कैसे उसको अलाउड कर दें? ठीक है, ये ईश्वर की कृपा है कि आप हमारे सामने हो और उस व्यक्ति की एनालिसिस हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी। आप सभी लोग जितने